नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घरेलू रेमेडी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही असरदार और यूजफुल है। ये जो होम रेमेडी हम आज इस वीडियो में बनाना सीखेंगे वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हर एक जोड़ के दर्द को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी। चाहे वह दर्द आपके नी यानी घुटने में हो, चाहे आपके शोल्डर यानी कंधे में हो, चाहे आपकी बैक यानी कमर में हो या फिर किसी और ज्वाइंट में, यह रेमेडी हर तरह के ज्वाइंट पेन को धीरे धीरे बिल्कुल खत्म करने में आपकी हेल्प करेगी। इस घरेलू उपाय को आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपने घर पर ही बना सकते हैं और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे रोजाना इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसमें कोई ज्यादा मेहनत या समय नहीं लगता। अब बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग और हेल्थी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बेहतरीन घरेलू रेमेडी को कैसे तैयार किया जाता है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब दोस्तों, अगर आप सच में यह चाहते हैं कि आपका ज्वाइंट पेन पूरी तरह से खत्म हो जाए, वह भी परमानेंटली यानी हमेशा के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जोड़ों में दर्द होता क्यों है। ऐसे 3 मेन कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम शुरू होती है। पहला और सबसे कॉमन कारण है कैल्शियम की कमी। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं और फिर जोड़ों में दर्द और कमजोरी महसूस होने लगती है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपके ज्वाइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज होता है, जो कि एक तरह का नेचुरल कुशन होता है, वो धीरे धीरे घिसने लगता है या डैमेज हो जाता है। अब कार्टिलेज क्या होता है? यह एक सॉफ्ट और इलास्टिक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हर एक ज्वाइंट के अंदर मौजूद होता है। इसका काम होता है दोनों हड्डियों के बीच फ्रिक्शन को कम करना और स्मूथ मूवमेंट को मेंटेन रखना। लेकिन जब यह कार्टिलेज घिसने लगता है तब हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिससे बहुत तेज दर्द, सूजन और हार्ड मूवमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई बार तो हड्डियों के बीच का गैप भी कम हो जाता है और उस जगह पर जो नेचुरल ग्रीस या लुब्रिकेशन होता है वो भी कम हो जाता है। तीसरा और कम देखने को मिलने वाला लेकिन बहुत सीरियस कारण हो सकता है इन्फेक्शन। अगर किसी भी ज्वाइंट में किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां सूजन, रेडनेस और बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। अब जो रेमेडी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो इन्हीं 3 कारणों को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट किए हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम हो उस पर यह रेमेडी डायरेक्ट असर कर सके। इस होम रेमेडी का जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क यानी दूध। दोस्तों, दूध को हम सभी जानते हैं कि यह एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। दूध हमारे बॉडी के बोन स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसका सबूत आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसे सबसे पहले और कई महीनों तक सिर्फ और सिर्फ दूध ही दिया जाता है, क्योंकि नेचर ने उसे इस तरह से बनाया है कि उसका पूरा ग्रोथ दूध पर ही डिपेंड करता है। दूध में जो कैल्शियम और बाकी मिनरल्स होते हैं वही उसकी हड्डियों को मजबूती देने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। अब बात करते हैं इस रेमेडी के दूसरे इंग्रेडिएंट की, और वो है हल्दी और अदरक। मैं इन दोनों को साथ में बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों का असर एक जैसा ही होता है। हल्दी और अदरक दोनों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जब आप इन दोनों को मिलाकर यूज करते हैं तो ये आपके ज्वाइंट्स में जो भी सूजन है उसे धीरे धीरे कम करती है। इसके अलावा इनमें नेचुरल पेन रिलीफ एजेंट्स भी होते हैं जो दर्द को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ इनका एक और बड़ा फायदा यह भी है कि ये कार्टिलेज रिपेयरिंग प्रोसेस को तेज करती है। यानी अगर कार्टिलेज घिस चुका है तो उसके ऊपर एक नेचुरल हीलिंग इफेक्ट आता है और वहां पर दोबारा ग्रीस बनना शुरू होता है, जिससे हड्डियों के बीच मूवमेंट फिर से स्मूथ हो जाता है। अब कभी आपने सोचा है कि कार्टिलेज आखिर इतना जल्दी क्यों घिसने लगता है? तो इसके 2 मेन कारण होते हैं जो कि 90% लोगों में देखे जाते हैं। पहला कारण है ओवरवेट या मोटापा। जब हमारा वजन ज्यादा होता है तो ज्वाइंट्स पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे वह कार्टिलेज घिसने लगता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कोलेजन की कमी। कोलेजन एक नेचुरल प्रोटीन होता है जो कि कार्टिलेज को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके ज्वाइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज होता है उसमें से लगभग 90% हिस्सा कोलेजन से ही बनता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है,
जिसकी वजह से कार्टिलेज कमजोर होने लगता है और ज्वाइंट्स में दर्द और जकड़न की शिकायत शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी उम्र बढ़ रही है या आप पहले से ही ज्वाइंट पेन से परेशान हैं, तो आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जो कि आपके शरीर में कोलेजन की मात्रा को बढ़ाएं। एक बहुत ही बढ़िया चीज जो नेचुरली कोलेजन को बढ़ाती है वह है ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, ये सभी कोलेजन के नेचुरल सोर्स होती हैं और इनका रेगुलर यूज आपके ज्वाइंट्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा आप टमाटर का भी रेगुलर यूज कर सकते हैं क्योंकि टमाटर के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ ऐसे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ ब्रोकली का सेवन करना भी बहुत फायदेमंद होता है। ब्रोकली में फाइबर, विटामिन सी और अन्य कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो न केवल इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं बल्कि आपकी हड्डियों और ज्वाइंट्स को भी हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। आप चिकन को भी अपने डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। चिकन, खासकर बोनलेस चिकन और बोन ब्रॉथ में अच्छी मात्रा में नेचुरल कोलेजन पाया जाता है जो कार्टिलेज को मजबूत करता है और ज्वाइंट्स को फर्म बनाता है। अंडे की सफेदी यानी एग व्हाइट भी बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसके अंदर भी हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ साथ कोलेजन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। अगर आप रोज 1 या 2 अंडे की सफेदी को खाएंगे तो आपके शरीर को नेचुरली कोलेजन मिलेगा और जोड़ों की सेहत में सुधार होगा। इसके साथ साथ समुद्री चीजें जैसे फिश, क्रैब्स, लोबस्टर वगैरह को भी खाया जा सकता है क्योंकि सी फूड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और नेचुरल प्रोटीन पाया जाता है जो ज्वाइंट्स की लुब्रिकेशन को सुधारते हैं और सूजन को भी कंट्रोल करते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और ये चीजें नहीं खा सकते तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत से अच्छे क्वालिटी वाले कोलेजन सप्लीमेंट्स भी उपलब्ध हैं। आप डॉक्टर की सलाह लेकर इनका सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस होम रेमेडी के तीसरे जरूरी इंग्रेडिएंट की और वो है दालचीनी यानी सिनेमन। दोस्तों, दालचीनी एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें सिनेमेल्डिहाइड नाम का एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है। यह कंपाउंड बहुत ही स्ट्रांग एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक यानी दर्द कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है। दालचीनी न केवल ज्वाइंट्स की सूजन को कम करती है बल्कि वह कार्टिलेज की मरम्मत में भी हेल्प करती है। इससे जोड़ के अंदर ग्रीस यानी लुब्रिकेशन बढ़ता है और मूवमेंट स्मूथ हो जाता है। अब बात आती है इस होम रेमेडी के आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट की और वो है काली मिर्च। काली मिर्च में पाई जाने वाली खास चीज है पेपरीन। ये एक ऐसा तत्व होता है जो न केवल पाचन को बेहतर बनाता है बल्कि उसके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। जब आप काली मिर्च को इस रेमेडी में मिलाकर लेते हैं तो इससे रेमेडी के बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और आपको उनका पूरा फायदा मिल पाता है। अब हम जान लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले 1 ग्लास दूध लेना है। इस दूध को आप एक स्टील के भगोने में डालिए और गैस पर मीडियम फ्लेम पर उबालने के लिए रख दीजिए। जब दूध थोड़ा गर्म हो जाए और हल्के बबल्स आने लगें, तब इसमें आपको 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ ताजा अदरक डालना है। इसके साथ ही आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डालिए। अब इसमें आपको दालचीनी का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा डालना है। अगर आपके पास दालचीनी पाउडर है तो आप लगभग 1/4 चम्मच यानी 1/4 टीस्पून उसमें मिला सकते हैं। अब आपको इसमें लेनी है 3 से 4 काली मिर्च। इनको आप हल्का सा कूट लीजिए और इस उबलते हुए दूध में डाल दीजिए। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला दीजिए और इन सभी को उबालिए तब तक जब तक दूध लगभग 3/4 यानी 70 से 75% तक न रह जाए। मतलब यह कि अगर 1 ग्लास दूध लिया है तो उबालने के बाद वो लगभग 3/4 ग्लास रह जाना चाहिए। जब दूध अच्छे से उबल जाए और सारे इंग्रेडिएंट्स का अर्क इसमें आ जाए तब इसको छान लीजिए और किसी कप या गिलास में निकाल लीजिए। अब इस तैयार किए गए हेल्दी ड्रिंक को आप रोजाना 1 बार जरूर पीजिए। अगर आप चाहें तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा शहद या मिश्री मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं यानी ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो शहद या मिश्री का इस्तेमाल मत करिए। इस रेमेडी को आप जैसे ही लेना शुरू करेंगे आपको पहले ही दिन से हल्के बदलाव महसूस होने लगेंगे। जो मूवमेंट में रुकावट थी, जो सुबह सुबह अकड़न या जो रात को जोड़ों में भारीपन महसूस होता था, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा।
इसे आपको लगातार 21 दिन तक रेगुलर लेना है, बिना किसी गैप के। अगर आपने यह नुस्खा 21 दिन तक लगातार लिया तो आपको बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका दर्द 90% तक कम हो सकता है और आपकी मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसको पीने का बेस्ट टाइम क्या है। तो इसका सबसे अच्छा समय है सुबह का नाश्ता करने के लगभग 1 घंटे बाद, या फिर शाम के समय भी आप इसे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसको खाने के तुरंत बाद नहीं लेना है। खाना और इस ड्रिंक के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखना बहुत जरूरी है ताकि यह अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो सके। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।